जो एक अभियान है मेरा पार्टी फॉर्मेशन के बाद, उसी के लिए मैं निकला था और स्पेशली मेरा फोकस युवाओं पे लेके है और जो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, अच्छी निस्वार्थ भावना से दे रहे हैं, उन लोगों से भी मैं मिल रहा हूँ। उसी के क्रम में आज मनीष सर जो है तो उनके वहाँ मैं मिलने आया था और कुर्सी एकेडमी के स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन किया, क्योंकि यही भविष्य है आगे बिहार का। तो काफ़ी अच्छा लगा और मनीष जी का काम भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखने को हमको सेटिस्फाई है और मेरी उनके साथ शुभकामनाएं कि वो जो भी आगे समाज के लिए करना चाहते हैं उसमें हम भी उनका साथ देंगे। आज बिहार की जो स्थिति है कानून व्यवस्था की, क्या लग रहा है कि आखिर पॉलिटिकल नेता लोग इसके जिम्मेदार हैं या कुछ? देखो, मैं तो एक आईपीएस ऑफिसर था, मेरा तो सीमित दायरा था। कोई एसपी था तो जिला में था, एडिशनल एसपी में था मैं जमालपुर में, तो जमालपुर का रेंज था। तो वहाँ तो भाई जब एक अकेला एसपी सब टाइट कर सकता है, जीरो टॉलरेंस पे क्राइम कंट्रोल कर सकता है, सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। और हम किसका एग्जीक्यूशन करते हैं ऑर्डर्स का, जो लॉ में है। तो जो पॉलिसीज़ होती है वो पॉलिटिशियंस की होती है। तो जब एक एसपी लेवल का अधिकारी ये कर सकता है, आईपीएस लेवल का अधिकारी कर सकता है, मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे राजनेता तो आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एग्जाम्पल रहे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है पूरे देश में। अगर ठान लिया उन्हें, एक इच्छा शक्ति है, तो सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या लगता है बिहार में इस बार जनता बदलाव चाह रही है? जो मैं घुमाऊँ, एक भावना तो है, बदलाव की भावना है। अब ये देखना है कि मैं ट्रांसपेरेंट बात करता हूँ, जो अंदर बाहर। तो मैं जब घूम रहा था तो बदलाव की भावना तो दिखी है, लेकिन हमेशा यहाँ पे एक कहावत पुलिसिंग में भी सुनता था और बोली जाती है कि जात और बेटी हमेशा सॉरी नोट वोट और बेटी हमेशा जात में दी जाती है। तो ये जो कहावत है, पता नहीं अब जब जिस दिन वोटिंग होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही इस पर कमेंट कर पाएंगे। लेकिन बदलाव की एक मनोदशा तो दिख रही है। इनफैक्ट अभी तो धरातल पे मैं जितना भी घुमा हूँ बिहार में, इससे पहले भी 3 महीना तक मैं दूर दराज क्षेत्रों में गया हूँ, तो बदलाव का एक मानसिकता तो है। अब वो किसके तरफ जाएगा ये नहीं बता सकता। सर, तेज प्रताप प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, तो जो अभी चल रहा है टीवी में देख रहा था मैं, ये तो मुझे लगता है कि एक एंटरटेनमेंट शो चल रहा है क्या। मेरा जो पुलिसिंग का हमेशा एक क्राइटेरिया रहा था, मैं हमेशा अपने आप को पीड़िता के जगह रख के सोचता था, पीड़ित जो उसके जगह रख के सोचता था। तो भाई अगर पीड़िता को लग रहा है उसके साथ ठगी हुई है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसको अंधेरे में रखा गया है, तो इसमें एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? और जो भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस एक्ट 82 में प्रावधान है, उसमें वो जो बीएनएस एक्ट है वो शोकेस में रखने के लिए तो नहीं दिया है, ना उसको धूल चाटने के लिए दिया है। उसमें सेक्शंस है, तो उसमें तो एफआईआर बनता है, एटलीस्ट एफआईआर तो कीजिए। और एक बात है कि ठीक है, पीड़िता जो है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते कि पीड़िता केसेस में मेरे सामने पीड़िता अपना बयान दर्ज नहीं करना चाहती, उसमें पुलिस कंप्लेनेंट बनता था और पुलिस कंप्लेनेंट बनने के बाद एफआईआर दर्ज होता था और आगे की कार्रवाई होती थी। माना कि इसमें पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाती, कंप्लेंट नहीं करी, तो जहां तक राज्य सरकार की बात है, वहां पे क्लियर कट है कि जो SC/ST है, वीकर सेक्शन है, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस है, जुडिशियल अथॉरिटीज है, वीकर सेक्शन है, महिला आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है। ये दिशा निर्देश क्यों नहीं करते हैं वहां पे कि एफआईआर दर्ज किया जाए और आगे कार्रवाई की जाए? तो मुझे तो सरप्राइज लगता है, सिर्फ ड्रामा चल रहा है, सब दिखा रहा है और इस बारे में कोई बोल नहीं रहा है। और मैं ये मानता हूं कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, रूल ऑफ लॉ में कानून ही सबसे बड़ा होता है, और ये मैंने किया है पुलिसिंग में रहते हुए। मुझे तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है जो अभी आजकल चल रहा है टीवी में, वो देखते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या सिद्दीक लड़ेंगे इस विधानसभा चुनाव में? कौन सी सीट आपके मन में है और